देश के 12,000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठन अब विदेशों से आर्थिक मदद नहीं ले पाएंगे। कारण साफ है, एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत उनके लाइसेंसेस का नवीनीकरण नहीं किया गया है। उनका एफसीआरए लाइसेंस शुक्रवार यानी 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो गया। जिन गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है उनमें प्रमुख हैं ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और लेप्रेसी मिशन। इन सब के अलावा ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर भी इसी सूची में शामिल हैं। ऑक्सफैम इंडिया और ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट उन गैर सरकारी संगठनों की सूची में हैं जिनके एफसीआरए की वैधता सीमा खत्म हो गई है। ये उस सूची में नहीं हैं जिनके प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं। एफसीआरए लाइसेंस उन्हीं का रद्द किया गया है जिन्होंने या तो नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था या उनके नवीनीकरण अनुरोध को खारिज कर दिया गया है। कुछ दिन पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी चर्चा में आई थी जब उसका एफसीआरए खाते का नवीनीकरण नहीं किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया था। एफसीआरए खाते के नवीनीकरण का मुद्दा विवादों के घेरे में इसलिए है कि इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठन सरकार के कामकाज की आलोचना करते रहे हैं। ग्रीन पीस इंडिया ने केंद्र सरकार की पर्यावरण नीतियों की कई बार आलोचना की है। इसी तरह मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल के यहां केंद्र सरकार के छापे पड़े थे और उसके बाद उसने भारत में कामकाज बंद कर दिया था। इसी तरह मिशनरीज ऑफ चैरिटी के गुजरात स्थित गर्ल्स होम पर यह आरोप लगा था कि उसने लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाया। उस पर ईसाई धर्म ग्रंथ जबरन पढ़ाने के आरोप भी लगे थे। जामिया मिलिया इस्लामिया विवादों के केंद्र में तब आया जब वहां छात्रों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाया और उन पर पुलिस कार्रवाई हुई। ज्यादतियां करने के लिए पुलिस की आलोचना भी की गई थी। इन विवादों के कारण एफसीआरए खातों का नवीनीकरण नहीं करने के कदम पर सवाल उठ रहे हैं।